इसलिए बड़ी हूँ, मैं सारे जग की माँ बन के आती हूँ, मैं सारे जग की बहन बन के आती हूँ, मैं सारे जग की बुआ बन के आती हूँ, मैं सारे संसार की कभी कभी मौसी बन के आती हूँ और कभी कभी मैं काली का रूप भी बना लेती हूँ। मेरे बिना तो यज्ञ भी सफल नहीं हो पाता। क्यों? जब हम यज्ञ करते हैं, आहुति लगाते हैं परीक्षित महाराज, तो मुख से क्या बोलते? आहुति लगाते समय क्या बोलते? स्वाहा। ये स्वाहा कौन है पता? ये स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। जब तक आप स्वाहा नहीं बोलोगे आपका यज्ञ सफल नहीं माना जाता। सो बोली मेरे बिना तो यज्ञ भी सफल नहीं होता। स्त्री बोली इसलिए मैं बड़ी हूँ, मेरे यहाँ तो राम कृष्ण जैसे मेरे बालक बन के आए, मैं उनकी माँ बन के आई हूँ। पुरुष से कहा तुम बताओ तुम अपने को बड़ा क्यों मानते हो? तो पुरुष खड़ा हुआ और बोलो सुनो मैं क्यों बड़ा हूँ।
इसलिए बड़ा हूं कि इनके जैसी नारियां मेरे बंसी पर ठुमका मार करके नाची मेरे सामने, इसलिए मैं बड़ा हूं। महात्मा जी ने दोनों को बैठा लिया, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि साधु संतों के पास में हर समस्या का समाधान होता है। पास में बैठाल करके कहा है कि हे बेटा, तुम दोनों में एक भी बड़ा नहीं है, तुम दोनों एक ही समान हो। जब स्त्री है तभी पुरुष है, और पुरुष है तभी स्त्री है। कोई बता सकता है कि बीज पहले आया है या वृक्ष पहले आया है? आप कह दोगे कि वृक्ष पहले आया तो बीज नहीं था तो वृक्ष कहां से आया। अब आप कहोगे कि बीज पहले आया तो वृक्ष नहीं था तो बीज कहां से आया है। जब बीज है तभी वृक्ष है, और वृक्ष है तभी बीज है। जब स्त्री है तभी पुरुष है, और पुरुष है तभी स्त्री है। दोनों का एक ही बार में दोनों का सर्जन किया गया है। स्त्री और पुरुष में कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता। महात्मा जी ने दोनों को वहां से विदा किया। इधर